अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाजिया असर के बारे में। गाजिया कौन है, उन्होंने अपना एमडी कैट कब दिया, उनकी एमडी कैट की जर्नी क्या थी, उन्होंने अल्टीमेटली एमडी कैट में क्या स्कोर किया, कौन सी बुक्स फॉलो की, उनकी बच्चों को क्या एडवाइस है, ये सारा कुछ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि हमने गाजिया से रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो वो एक वीडियो हमें शूट कर दें ताकि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकें। बट ड्यू टू सम कमिटमेंट्स एंड ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज शी वाजंट एबल टू, बट उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी तो हमने सोचा कि हम खुद वीडियो बना दें ताकि बच्चों तक पैगाम पहुंच जाए और अल्टीमेटली वो उनकी एडवाइस, उनकी जर्नी को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली अच्छा स्कोर कर सकें और उसे जो कुछ सीख सकते हैं सीखें और अल्टीमेटली अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। सबसे पहले गाजिया कौन है, तो गाजिया वाज द टॉपर ऑफ एमडी कैट 2023 और ये जो एमडी कैट की जो टॉपर थी, ये इनका एमडी कैट का टॉप था। सजाब एमयू ईटा एमडी कैट जो यूएचएस ने कंडक्ट किया अक्रॉस ऑल द एंट्रेंस टेस्ट जो हुए थे पिछले साल, उन सब में इन्होंने टॉप किया था। इनके 198 मार्क्स आए थे 200 में से और इन्होंने जो एग्जाम दिया था वो दिया था सजाब एमयू यानी शेख जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। इनका एडमिशन पिछले साल हुआ था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जिसकी वो फर्स्ट ईयर की जीआरबी यानी गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अगर हम लोग बात करते चलें कि गाजिया वाज अ रिपीटर या वो फ्रेशर थी, तो आपको बताता चलूं कि शी वाज अ रिपीटर और उन्होंने एमडी कैट को 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया था। उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दी थी। पहली अटेम्प्ट दी थी 2021 के अंदर और दूसरी अटेम्प्ट उन्होंने दी थी 2022 के अंदर। जो फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने दी थी उसके अंदर उनका स्कोर था 170 आउट ऑफ 210। उस टाइम पे नेशनल एमडी कैट कंडक्ट किया गया था और उस एग्जाम के जो टोटल मार्क्स थे दोज वर 210, तो उनके मार्क्स उसमें 170 आए थे जो कि परसेंटेज वाइज बनते हैं 80.95% और उनका किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ था। अगले साल जब उन्होंने एमडी कैट अपना दिया, इस साल एमडी कैट प्रोविंशियल था और उन्होंने जो है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला एमडी कैट दिया। उसके अंदर उनके 198 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, परसेंटेज वाइज यानी ये 99% बनते हैं और उनका जो मेरिट था अक्रॉस द होल कंट्री, अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस, अक्रॉस ऑल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट उनका सबसे हाईएस्ट था। अब अगर हम लोग बात कर लें कि गाजिया ने वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की और फिर उन्होंने उनको किस तरह से ओवरकम किया, तो वो बताती हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पहली मिस्टेक की थी वो ये थी कि उन्होंने पास्ट पेपर्स और पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किए थे। अगेन बताता चलूं कि 2021 के अंदर नेशनल एमडी कैट हुआ था और वो पीएमसी ने कंडक्ट करवाया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पास्ट पेपर्स और पीएमसी के जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट थे वो नहीं किए थे। अब पास्ट पेपर्स और जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट है इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि पास्ट पेपर्स करने से एक तो आपको पता चलता है कि आपके जो सवाल हैं उनका पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और ये आपको आपकी रिवीजन और आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आपने तैयारी की हुई, आप पास्ट पेपर करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर आप भी एमडी कैट का जो फाइनल एग्जाम होता है वो देंगे तो आप क्या अपनी नॉलेज की बेसिस पे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी तरह पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट की 2021 के अंदर सिग्निफिकेंस ये थी कि एक तो उसमें से बहुत से सवाल बच्चों के एग्जाम में रिपीट भी हुए थे और बच्चों को ये भी आइडिया हो जाता था कि किस बुक से, किस प्रोविंस से जो है सवाल ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से सवाल ज्यादा आएंगे, किस टॉपिक से सवाल कम आएंगे। चूंकि अब पीएमसी फंक्शनल नहीं है और पीएमडीसी जो है वापस फंक्शनल हो गई है, तो पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट करना तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यस, पास्ट पेपर्स आप लोग लाजमी सॉल्व कीजिएगा और पास्ट पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी के। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है जब फर्स्ट अटेम्प्ट अपनी दी थी तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो किया था। अगेन यहां पे आपको बता दूं कि 2021 के अंदर जब पीएमसी ने अपना एमडी कैट कंडक्ट किया था तो उनके एमडी कैट के अंदर एक तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी बहुत ज्यादा आए थे और उस वक्त जो है तमाम प्रोविंसेस की बुक्स में से सवाल आया करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ सिलेबस को फॉलो किया था उन्होंने काफी सफर किया था। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट देना है 2023 के अंदर, एक तो अगर उनकी एफएससी के ऊपर ग्रिप अच्छी है तो वो कंपनसेट कर लेगा, यानी अगर आपके एग्जाम में कोई इक्का दुक्का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी एफएससी की नॉलेज अच्छी है तो आप उसकी मदद से भी उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई ऐसा सवाल होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जिसके ऑप्शंस गलत हो तो आपको उसके अल्टीमेटली ग्रेस मार्क्स भी
मिल जाते हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सिलेबस को फॉलो करें। अगर आप लोगों को कोई रिकमेंड करता है या कोई टीचर वगैरह कहते हैं तो यस, उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं भी होंगे आप उनको कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सिलेबस को ही फॉलो कीजिएगा। और अगर आपकी एफएससी की नॉलेज अच्छी है, आपने एफएससी को अच्छे से किया हुआ है, तो आप लोगों का वो काफी हद तक कंपनसेट भी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने प्रॉपर रिविजन नहीं की थी। रिविजन मेरे नजदीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ऐसी है कि अगर आप एक चीज को एक दफा पढ़ते हैं तो आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं होती। आप उसको पढ़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, आप उसको समझ लेते हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरह से याद नहीं कर पाते। जब तक आप बार बार चीज को करेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो आपके जहन में बैठेगी नहीं। और जब तक वो आपके जहन में बैठेगी नहीं, तो तब तक आप जाके अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपर रिवीजन भी नहीं की थी, तो ये उन्होंने एक चीज बताई। और इसके अलावा उन्होंने आखिरी बात ये बताई कि शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ फेडरल बोर्ड, और उन्होंने 2021 के अंदर सिर्फ फेडरल बोर्ड के ऊपर ही फोकस किया था, और उन्होंने पीटीबी के ऊपर या बाकी प्रोविंसेस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। वही बताया आपको कि पीएमसी ने जब एग्जाम कंडक्ट किया था तो हर प्रोविंस के अंदर से सवाल आया करते थे, क्योंकि नेशनल एमडी कैट था। तो उन्होंने ये बताया कि वो चूंकि फेडरल की स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ उस पर फोकस किया, किसी और प्रोविंस पे किया नहीं, तो इसकी वजह से बहुत से सवाल उनके गलत भी हुए और उनके मार्क्स जो थे कंपैरेटिवली कम भी थे। अब उन्होंने इसके अलावा जो बच्चों को ये एडवाइस दी है कि आपने जब भी अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों के वीक पॉइंट्स और आप लोगों की मिस्टेक्स क्या हैं। आप लोगों ने थ्रू आउट योर जर्नी इन पे फोकस भी करना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इनको रेक्टिफाई भी करें, यानी आप इनको इंप्रूव भी करें, ताकि बाय द एंड ऑफ टाइम जब आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन का वक्त खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम का वक्त आ जाएगा, तो उस वक्त आपको जो है आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जो भी आपके वीक पॉइंट्स थे उन पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और आपकी एट दैट पॉइंट आपकी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फिर अपनी टेक्निक बताई कि उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या फर्क किया कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली गलतियां भी कवर हो गई और उन्होंने अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप किया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रिवीजन जो है वो एज मच एज वॉज पॉसिबल उन्होंने की, और फर्स्ट टाइम वही जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, आप लोगों को चीज की समझ लगती है। तैयारी करना और एक चीज को याद रखने के लिए जरूरी है कि आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आखिरी के 15 दिनों में उन्होंने पूरे सिलेबस की 3 दफा रिवीजन की थी, और ये रिवीजन उन्होंने कैसे की थी कि अब वही है कि आप बच्चे पूछते हैं कि आखिरी 15 दिनों में 3 दफा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप शुरू में एक चीज को पढ़ते हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली वक्त ज्यादा लगता है, क्योंकि आप उस चीज को लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं, आहिस्ता से रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं तो एक तो आपकी ग्रिप उस पर इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी ग्रिप इंक्रीज होती है तो आपको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत पड़ती। जब आप एक दफा उस चीज को स्किम थ्रू करते हो तो आपको पता होता है कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ, क्या चीज बताई गई है। और जब आपकी वही है कि ग्रिप अच्छी होगी तो आपको टाइम कम लगेगा, और इसी तरह जब आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे आपका टाइम कम लगेगा, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। और अल्टीमेटली जो है उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आखिरी जो रिविजन्स कर रही थी उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि वो फोकस ज्यादा करें ऑन द डिफिकल्ट एंड वीक टॉपिक्स, यानी उनको जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे या उनको जो वीक टॉपिक्स लगते थे वो उनको हाईलाइट कर लिया करती थी, और जो इजी टॉपिक्स थे उनको कम टाइम दिया करती थी, इजी सब्जेक्ट्स को कम टाइम दिया करती थी, और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनको ज्यादा टाइम दिया करती थी। इसके अलावा उन्होंने यहां पे ये भी बताया कि उन्होंने जो है मेन अपना फोकस रखा था फेडरल बोर्ड के ऊपर, और इस दफा उन्होंने पीटीबी के ऊपर भी फोकस किया था। यानी उन्होंने बताया कि जब उन्होंने तैयारी की तो उन्होंने फेडरल के साथ साथ अपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उन्होंने उस पर भी फोकस किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि केपी के सिंध और बलोचिस्तान की शॉर्ट लिस्टिंग भी उन्होंने की थी। अब इस सिलसिले में मेरी बच्चों को एडवाइस ये है कि चूंकि गाजिया एक रिपीटर थी, उनके पास पूरे साल का वक्त था अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का और तैयारी करने का, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल था कि वो फेडरल, पीटीबी, केपी के सिंध और बलोचिस्तान सब प्रोविंसेस की बुक से शॉर्ट लिस्टिंग को कर सकती हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि फ्रेशर्स हैं या वो रिपीटर्स जिन्होंने अब जाके तैयारी शुरू की है, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि उनको चाहिए कि वो अपने प्रोविंस की बुक को फॉलो करें, क्योंकि पीएमडीसी एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम होगा वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा, यानी कि आपके प्रोविंस की बुक्स जो है उनसे आपका एग्जाम बनाया जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि अगर आपके पास मौका मिलता है तो आप लोग अपने प्रोविंस की बुक्स को अच्छे से करें, और अगर उसके ऊपर आपको एडिशनल टाइम मिलता है या आपको अभी भी डर लगता है कि यार कहीं कुछ और ना हो जाए, तो उसके लिए आप फेडरल बोर्ड की शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी पंजाब वाले बच्चे जो है वो फेडरल की शॉर्ट लिस्टिंग कर लें,
फेडरल वाले पंजाब की शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, केपीके वाले फेडरल की कर लें, सिंध वाले केपीके, बलूचिस्तान वाले केपीके। यानी मेन फोकस आपने अपने प्रोविंस की बुक्स पे रखना है। अगर सिर्फ टाइम मिले तो आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक अगर पीएमडीसी ने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका एग्जाम प्रोविंशियल लेवल पे होगा तो आप लोगों को वो भी करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोविंस की बुक्स पे फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा गाजिया ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर एज मच एज पॉसिबल पास्ट पेपर्स उन्होंने सॉल्व किए। उन्होंने यूएचएस के पास्ट पेपर्स भी किए, उन्होंने एफएमडीसी के पास्ट पेपर्स भी किए और उन्होंने पीएमसी के पास्ट पेपर्स भी किए। और पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस का मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पता चलता है कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। आप लोग अपने आप को टाइम भी कर सकते हैं, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी इससे, और आप लोगों को यह भी अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहां पर स्टैंड करती है एग्जाम के हवाले से और आपको किन किन चीजों को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने एक फाइनल एडवाइस जो बच्चों को दी वो ये थी कि आपने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले पिन पॉइंट कर लेना है अपनी मिस्टेक्स को और वीकनेसेस को, और थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ एमडी कैट आपने उन पे फोकस करना है। आप तब तक अपनी चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अल्टीमेटली उनको कवर नहीं करेंगे। और फाइनली हार्ड वर्क और फेथ, यानी मेहनत करना और अल्लाह ताला पर यकीन रखना, ये दो ऐसी चीजें कि अगर आप करेंगे तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आप ऑब्वियसली जिस तरह अगर गाजिया ने अपने एमडी कैट को टॉप किया और पूरे मुल्क के अंदर टॉप किया, ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर किया, वो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो का फायदा हुआ होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हुआ तो जरूर पूछिएगा, और हमारी कोशिश होगी कि एमडी कैट के टॉपर्स के पैगामात, उनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक इस तरह पहुंचाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।